श्री करौली शंकर महादेव धाम, जहां श्री करौली शंकर महादेव जी के आशीर्वाद से सभी भक्तों की सभी परेशानियां खत्म होती हैं। तो चलिए आपको परिचित कराते हैं और बताते हैं एक अनुभव, एक नई कहानी से। पश्चिम के अंधानुकरण के इस दौर में हमें मैडोना और माइकल जैक्सन के देसी संस्करण जहां तहां देखने को मिल जाते हैं, मगर दिल्ली के दीपक कुमार का दावा है कि वे इनसे हटकर हैं और उन्होंने एक नई नृत्य शैली का विकास भी किया है। दिल्ली के दीपक कुमार टांग द्वारा विकसित इस नृत्य शैली की खासियत है कि इसमें पाश्चात्य शैली के ब्रेक डांस से लेकर योगासन के विभिन्न आसनों और शास्त्रीय नृत्य छाऊ मयूरभंज की मुद्राओं का मिश्रण है। दिल्ली निवासी दीपक कुमार टांग। दीपक की उम्र करीब 50 साल है। दीपक पेशे से डांसर और योगा टीचर हैं। दीपक एक बेहतरीन डांसर हैं। 90 के दौर में दीपक ने बूगी वूगी जैसे रियलिटी शो में हिस्सा लिया और अपने हुनर का लोहा मनवाया। देश के प्रसिद्ध कोरियोग्राफर और डांसर प्रभु देवा, जावेद जाफरी जैसे नामचीन हस्तियों ने दीपक के डांस और उनकी ऊर्जा की सराहना की। दीपक ने बॉलीवुड हस्तियों के दिल में अपनी कला के दम पर पहचान बनाई। दीपक ने कई खिताब, कई ट्रॉफियां भी अपने नाम की, लेकिन दीपक वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह थी दीपक की एक बीमारी, जिसने उनको बहुत क्षति पहुंचाई। साल 2000 ये वो साल था जब पहली बार दीपक को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी कमर यानी लोअर बैक में दर्द है। दीपक ने पेन किलर ली और दर्द में आराम मिल गया। इस तरह करीब 10 साल का लंबा वक्त गुजर गया। इन 10 सालों में दीपक को कभी कभी दर्द होता तो वह पेन किलर ले लेते थे। हालांकि दीपक ने अपने लोअर बैक में होने वाले दर्द को कभी गंभीरता से नहीं लिया। साल 2010, इस साल दीपक को लोअर बैक में असहनीय दर्द होना शुरू हुआ। दर्द इतना तेज था कि दीपक ने दिल्ली में ही एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने दवाइयां दी और एक्सरसाइज करने को कहा। हालांकि दवा लेने से दीपक को आराम मिल गया। फिर 30 अप्रैल 2022 दीपक घर पर ही थे। शाम का वक्त था, तभी अचानक दीपक के लोअर बैक में असहनीय दर्द होना शुरू हुआ। दर्द इतना तेज था कि दीपक अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। दीपक ने अपने एक दोस्त को फोन कर बुलाया और अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया और करीब 1 घंटे तक अस्पताल में ही रखा। हालांकि इस दौरान भी दर्द कम नहीं हुआ, साथ ही दीपक चलने में भी असमर्थ थे। इसके बाद डॉक्टर्स को लगा कि दीपक के डिस्क में प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स ने दीपक को किसी ऑर्थो स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए कहा, जिसके बाद दीपक दूसरे अस्पताल पहुंचे। वहां भी डॉक्टर ने चेकअप किए, दवाइयां दी। दिक्कत होने पर अगले दिन दिखाने को कहा। दीपक फिर घर वापस चले गए। हालांकि अब दीपक को यूरिन पास करने में भी दिक्कत हो रही थी। फिर 1 मई को वापस दीपक अस्पताल पहुंचे और 10 मई तक भर्ती रहे। इस दौरान डॉक्टर्स ने एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड करवाए, जिसमें पता चला कि दीपक के लोअर बैक L4, L5, S1 पर नस दबी हुई है। डॉक्टर ने दीपक को तुरंत ऑपरेशन करवाने को कहा, लेकिन दीपक ने ऑपरेशन नहीं करवाया। अस्पताल से घर आने के बाद दीपक दवाइयां लेते रहे और घर पर ही वॉकर का सहारा लेकर चलने की कोशिश करते रहे। 15 मई 2022 दीपक की बड़ी बहन ने दीपक को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने की सलाह दी। दीपक ने दिल्ली में ही एक आयुर्वेदाचार्य से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान दीपक की बड़ी बहन कानपुर स्थित श्री करौली शंकर महादेव धाम से जुड़ी हुई थी। उन्होंने दीपक को श्री करौली शंकर महादेव धाम के YouTube पर वीडियो देखने को कहा, जिसके बाद दीपक ने श्री करौली शंकर महादेव धाम के वीडियो देखना शुरू कर दिया। साथ ही दीपक को आयुर्वेदिक दवाइयों का असर होता भी महसूस होने लगा।
सिर्फ श्री करौली शंकर महादेव धाम के वीडियो देखने मात्र से ही दीपक को शारीरिक और मानसिक आराम मिलना शुरू हो गया था। 7 अगस्त 2022 ये वो तारीख थी जब दीपक दिल्ली में ही आयोजित एक इवेंट में पहुंचे। उस दिन दीपक ने दरबार की ऊर्जा का खुद में संचार महसूस किया। दीपक बिना किसी सहारे के करीब 3.5 किलोमीटर तक पैदल चलकर स्टेडियम के अंदर गए। हालांकि इस दौरान दीपक को लोअर बैक में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी और इवेंट में हिस्सा लिया और मेडल व सर्टिफिकेट भी जीता। दीपक ने श्री करौली शंकर महादेव धाम के वीडियो देख घर पर ही संकल्प करने शुरू किए। बाबा माँ की पूजा अर्चना करना शुरू की। संकल्प करने और बाबा माँ की कृपा से दीपक काफी हद तक ठीक हो गए थे। दीपक थोड़ा थोड़ा चलने भी लगे थे, लेकिन आर्थिक तौर पर कमजोर होने की वजह से दीपक दरबार नहीं आ पा रहे थे। दरबार की सकारात्मक ऊर्जा के संचार से दीपक ने फिर से डांस और योगा सिखाना शुरू किया। इस दौरान बाबा माँ और पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी की कृपा से आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, वो भी 23 नवंबर 2023 में हो गई। दीपक की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा। दीपक अपने पैरों पर अच्छे से चलने लगे थे। दीपक अपनी भांजी के साथ पहली बार दरबार आए। दरबार में दीपक ने 9 हवन प्रक्रिया की, जिसमें दीपक ने पहला हवन दरबार में ही पूर्ण किया। जिसके बाद दीपक वापस घर लौट गए और घर पर ही 9 हवन प्रक्रिया को पूर्ण किया। दीपक के जीवन में अब सब कुछ ठीक है। दीपक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दीपक जिनको डॉक्टर ने ये कह दिया था कि कोई गारंटी नहीं है कि आप चल पाएंगे या नहीं, वही दीपक आज डांस और योग सिखा रहे हैं। मेरा नाम दीपक कुमार टांक है और मैं दिल्ली से आया हूँ। दरअसल क्या है कि मुझे 30 अप्रैल 2022 को मुझे पैरालाइज हो गया था। मुझे लोअर बैक पेन रहा करता था बहुत ज़्यादा, और अचानक ही मुझे 30 अप्रैल को दोनों पैरों में सेंसेशन बिल्कुल नहीं था, तो मैं 100% में पैरालाइज हो गया था। 10 दिन मैं हॉस्पिटल में भी रहा, मगर एलोपैथी वालों ने मुझे बोला कि मैं जीवन में चलना तो दूर है, मैं खड़ा ही नहीं हो सकता। मगर मैं दरबार के जो गुरुजी के ईश्वरी चिकित्सा के जो रेगुलर वीडियोस में देखता था, उससे मैं बहुत पॉजिटिव होता गया और उसी के दम पे मैं आज दरबार में हूँ और मैंने अपनी 9 हवन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो वो सिर्फ दरबार की वजह से ही खड़ा हूँ, माँ बाबा की वजह से खड़ा हूँ। तो मैंने डर की वजह से भी ऑपरेशन नहीं कराया। मैंने कहा नहीं, मैं एक चांस लूँगा, आयुर्वेद की तरफ जाऊँगा, योग की तरफ जाऊँगा। और फिर दरबार के जो मुझे वीडियोस मिले, सबसे प्रमुख तौर पे मैं बताऊँगा कि दरबार के जो वीडियोस हैं उन्होंने ही मुझे सकारात्मक किया। मगर जब मैंने अपना पहला संकल्प किया और वीडियोस मैं लगातार देखता था गुरुजी के, उसके बाद मुझे दवाइयाँ भी लगनी शुरू हुई और धीरे धीरे मतलब मैं वॉकर से मेरा मूवमेंट शुरू हो गया था। अब मैं आपके सामने उदाहरण हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि मुझे बताया गया हो कि मुझे कैमरा पे ऐसा बोलना है। मैं जब दरबार आया तो दरबार आने के बाद मुझे जो मेरी दीदी और मेरी भांजी ने जो प्रोसेस लिया था 9 हवन का प्रोसेस, मैंने भी वही प्रोसेस अपनाया और लगातार करते करते ये देख लीजिए, अब मैं 14 मार्च को 2024 दरबार आया था और लगभग मैंने 8 अप्रैल को मैंने अपनी मावस की। लगातार मैंने 5 हवन किए। मुझे नहीं पता कि मेरे पास पैसे कैसे आ रहे थे, मगर मेरे पास पैसे आए और वो दरबार की वजह से ही आए। ऐसी स्थिति बनती गई कि मैं वो सफल रहा करने में पूरा। मैं लगभग दीदी और भांजी का बताता हूँ, बहुत पॉजिटिव थे वो लोग, बहुत पॉजिटिव। मेरी बहन लगभग उनकी डेथ होने वाली थी, ऐसी स्थिति में थी, और दरबार आने के बाद वो लोग बिल्कुल स्वस्थ होते चले गए। सेम मेरे भांजे के साथ हुआ। मेरी भांजी जब यहाँ पे आई, वो बहुत बीमार रहता था, मगर जब जैसे जैसे उनके 9 हवन पूरे हुए, वो लोग स्वस्थ होते गए और मैं भी इसके लिए पॉजिटिव हो गया कि अब मुझे भी अपने हवन पूरे करना है जल्दी से जल्दी और आगे बढ़ना है। मैं अब इस अनुभव को अपने एक ही तरीका मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा जो लक्ष्य है ना, वो 2025 में जब बाबा जी का जन्मदिन आएगा ना, मैं उस मंच पे डांस करना चाहता हूँ और लोगों को मैं बताऊँगा कि मैं पैरालाइज था,
वही एक उदाहरण है जो लोग जान पाएंगे कि मैं बीमार था, लकवा हुआ था, और अब मैं बिल्कुल उसी तरह से डांस कर रहा हूँ जैसे मैं पहले करता था। इस वक्त मैं 100% स्वस्थ मानता हूँ अपने आप को। दरबार एक अतुलनीय दरबार है और मैं प्रचार भी करता हूँ दरबार का, लोगों को बताता हूँ। जहाँ भी मुझे कोई तकलीफ़ें मिलता है मैं उन्हें बताता हूँ कि आप दरबार जाओ। और बहुत से लोग मुझसे जुड़ने के बाद भी यहाँ पे आना शुरू हुए हैं और लोगों को बहुत ही पॉजिटिव अनुभव मिले हैं। और दरबार के लिए बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ऐसी शक्ति मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखी, क्योंकि मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ आपको। दीपक पूर्ण गुरु साक्षात भगवान श्री करौली शंकर महादेव जी को कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। साथ ही दरबार की प्रक्रियाओं और दरबार की महिमा का गुणगान कर रहे हैं।